नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बर्गर किंग की, क्या कल भी लोअर सर्किट लग सकता है, सारा एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। और असली जो कारण सामने आया है वो थोड़ा सा खतरनाक एंगल पे है, हम वही एंगल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने हम डेटा रखते हैं, आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अगर आप देखोगे एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं उनका जो 30 डे लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो चुका है स्टॉक में, और अब वो सेलिंग इनिशिएट कर रहे हैं। और ये खतरा कितना बड़ा है वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले समझ लीजिए ये एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं। ये होते हैं एचएनआईज। एचएनआईज कौन होते हैं? जिनके पास पैसा बहुत है। ठीक है, पैसा बहुत किसके पास होता है? बड़े प्लेयर्स के पास। आप समझ पा रहे होगे, जब भी कोई स्टार्टअप लॉन्च होता है इंडिया में या ओवरऑल किसी भी कंट्री में, तो उस स्टार्टअप को पैसे की ज़रूरत होती है। वो शेयर्स के माध्यम से, मतलब उस कंपनी के शेयर्स लेते हैं, उनको पैसे देते हैं जिससे कि वो अपना ऑपरेशन अच्छे से कर सकें। अभी होता क्या है, उनके पास शेयर्स अवेलेबल हैं। किसके? बर्गर किंग के। उनको भी शेयर्स मिले हुए हैं, उनके पास भी शेयर्स हैं। उनके पास 30 दिन का लॉक इन पीरियड था। और खुद आप सोचिए, 60 वाला स्टॉक आपको 150 में बेचने का मौका मिले, आप क्लोज टू 200% या उससे भी बेहतरीन रिटर्न पे बैठे हुए हो, तो फिर आप बेचोगे या नहीं? बिल्कुल बेचोगे। एचएनआईज के लिए तो छोटे टर्म्स में परसेंटेज की वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है। अलग सिनारियो में हम समझते हैं, वो अलग लेवल पे भी पैसा कमाते हैं। जैसे कि जब स्टॉक 200 के आसपास गिरावट का शिकार हुआ था, वहाँ पर भी इन्हीं का खेल चलता है, बैक डोर से चलता है। उसको मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि 30 दिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, कुछ जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए थे, ठीक है, प्री आईपीओ, वो लोग एग्जिट का मौका पाए हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं। और आप को मैंने समझाया कि किसी को भी अगर डबल से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो, वो एग्जिट रूट ही अपनाएगा। तो क्या एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक को बड़े लेवल पे गिरा सकते हैं? जी हाँ, वही मैं आपको समझाने के लिए हाजिर हूँ। स्टॉक अभी 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप नीचे के लेवल पे देखोगे, आज काफ़ी दिनों बाद जो वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ी देर में डिलीवरी डेटा भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे, पिछले 10-12 दिनों में ऐसा वॉल्यूम हुआ नहीं था। ठीक, उससे पहले वॉल्यूम हुए थे तो लोअर सर्किट और अपर सर्किट का खेल चल रहा था, स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा था। अब रियलिटी समझिएगा, 60 वाला स्टॉक आपको 150 में बेचने का मौका मिल रहा है। हर कोई बेचकर निकलना चाहेगा, चाहे वो एंकर इन्वेस्टर हो, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो। ठीक है, अभी बात समझिएगा पूरी, कि जिनके पास ऊपर के लेवल पर पोजीशन है उनको क्या करना चाहिए। देखो, सच्चाई समझो कि ये स्टॉक ने बहुत ही स्टेलर रिस्पांस पाने के बाद हमको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न भी दिया था। लेकिन जो दूसरा क्रक्स है यहाँ पर, जैसे कि एक दूसरा स्टॉक है वेक्टर फूड। ठीक है, वेक्टर फूड, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा क्या? बिल्कुल, वहाँ पर भी हो सकता है। वहाँ पर भी गेंस बढ़िया मिले हैं 30 दिन के बाद, वहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन क्योंकि वो स्टॉक पहले ही प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो चुका है, वहाँ पर ऐसा केस नहीं होगा। लोअर सर्किट तो नहीं लगेगा। अभी उसके पास 20% वाली लिमिट का उपयोग करना भी पूरा बाकी है, तो उसका रिस्पांस अलग तरीके से हो सकता है। यहाँ आपको समझना है कल क्या हो सकता है। अगर कल ये स्टॉक लोअर सर्किट पे खुल जाता है, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर आपको बाइंग कैसे इनिशिएट करना है इस स्टॉक में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, खतरा बड़ा है, और बड़ा खतरा आपको अपने हिसाब से टैकल करना होगा। आपने स्टॉक को लिया है, कितने समय के लिए लिया है, मैंने पोल पे भी पूछा है। थोड़ी सी पुरानी वीडियोस को देखेंगे, आप असलियत समझ जाएंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरी की। अगर आपने लंबे समय के लिए लिया तो आपको क्या करना है। देखो, इनके जो आने वाले समय में 2025 या उसके बाद के जो प्लान्स हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे हैं। और उस चीज़ को मैं पूरा सम्मान देते हुए, इस स्टॉक की वैल्यू मैंने खुद से बताई हुई, आपको कई बार बताया है कि अभी लेने का रेट भले नहीं है, लेकिन आज से 3 साल 5 साल बाद इस स्टॉक की वैल्यू बहुत बड़े लेवल पे होगी। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ट्रेड करने के लिए लेते हो, और आप लोगों को टीवी वाले किस हिसाब से फंसाते हैं आपको खुद पता है। अभी एंकर इन्वेस्टर्स कहां तक सेलिंग करते हैं हम आप नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास कितना स्टॉक है, कितने लेवल पे वो बेचना चाहते हैं, इसको डिकोड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब रियलिटी समझिए, 150 के लेवल पे जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसको ये स्टॉक तोड़ देगा अगर अगले दिन भी गिरावट जारी रहती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे कि पिछली बार यहाँ से एक बढ़िया बाइंग इनिशिएट हुई थी, एक बार के लिए जैसे ये 150 के नीचे फिसलेगा, एक डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन अगर लोअर सर्किट लगता रहा तो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से पैनिक बना रहेगा, और उस पैनिक का फ़ायदा उठाएंगे कौन? जो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स हैं अदर देन एंकर इन्वेस्टर्स। सूनर और लेटर ये स्टॉक जो है अपने रियल वैल्यू पे आ ही जाएगा। आपको पता है, मैंने पिछली वीडियोज में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। चलिए, अब आप डिलीवरी डेटा थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज अगर आप देखोगे 75% के आसपास की डिलीवरी उठी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। दूसरी चीज़, डिलीवरी की संख्या करोड़ में देखेंगे, 1 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है 150 के रेट पे। यानी कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, या फिर उनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा था। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर बायर्स जो हैं वो अवेलेबल तो हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं उनके पास अभी ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी झलक रही है, उनके पास अपने प्रॉफिट बुक करने के पूरे चांसेस हैं। तो स्टॉक में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग जारी रह सकती है। आपको बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पर डिसीजन लेना होगा।
और अगर आपने यहाँ पर कोई गलती इनिशिएट करी है तो अब आपको सीखने की सख्त ज़रूरत है। सीखने के लिए आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप टीवी वालों के चक्कर में, किसी और एक्सपर्ट के चक्कर में पड़े रहोगे, आपको ऐसे स्टॉक्स में फंसाया जाएगा, आपको हसीन सपने दिखा दिए जाएंगे और रियलिटी में आपको मिलेगा कुछ नहीं। यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।